आज उत्तराखंड के दौरे पर मरकजी वजीर अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद तकरीब में करेंगे शिरकत। कसीर मकसदी कोऑपरेटिव इदारों की कंप्यूटर कारी समेत कोऑपरेटिव फार्मिंग, जन सुविधा केंद्र और जन औषधि केंद्रों का भी करेंगे इफ्तिताह। हार्ट अटैक से होने वाली मौत का कोविड से ताल्लुक जानने के लिए ICMR का मुताला जारी। वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि 2 माह में आएगी रिपोर्ट, फिर होगा एक्शन प्लान तैयार। दूसरी तरफ कोविड के बढ़ते मामलात ने तशवीश में किया इजाफा। गांधीनगर में आज से G20 डिजास्टर मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। आफात से सबक सीखकर एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर की हिकमत अमली पर होगी बातचीत। केरल के कुमारकोम में भी आज से शेरपाओं की मीटिंग में फैसला कुन जामे और अमली एजेंडे पर होगी बातचीत। चंडीगढ़ में G20 ममालिक के एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में ज़राअत के शोबे की इस्तेदाद बढ़ाने की ज़रूरतों और आगे की हिकमत अमली बनाने पर तवज्जो मरकूज। दूसरी तरफ मुंबई में ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आज आखिरी दिन। रामनगर मीटिंग में भी साइंसी सनतों को मुतासिर करने वाले अवामिल पर हुई बहस। मुल्क भर में आज महानवमी और राम जन्म उत्सव की धूम, अकीदत और जोश में डूबे हुए हैं लोग। अयोध्या के मंदिरों में अकीदतमंदों का हुजूम। मैड्रिड मास्टर्स में भारत की अच्छी शुरुआत। किदाम्बी श्रीकांत, साई परिनीत, PV सिंधु, मालविका बंसोड, MR अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में दाखिल। भारतीय खिलाड़ी आज राउंड ऑफ 16 में पेश करेंगे चैलेंज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह उत्तराखंड के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। अमित शाह हरिद्वार में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ स्कीमों का जायजा लेंगे और इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह ऋषि कौल मैदान में उत्तराखंड की कसीर मकसदी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के मुकम्मल कंप्यूटराइजेशन समेत मुख्तलिफ कामों का आगाज करेंगे और उनका हरिद्वार दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और क्या कोविड की वजह से हार्ट अटैक के मामलात में इजाफा हुआ है और इससे बेवक्त मौत हो रही है? ये कुछ सवालात हैं जिन्होंने आज सबको परेशान कर रखा है। मरकजी हुकूमत इस सिमत में संजीदा है। वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जानिब से दिल का दौरा पड़ने और कोविड से होने वाली अमवात के दरमियान ताल्लुक का जायजा लेने के लिए एक मुताला किया जा रहा है और इसके नताइज 2 महीने में शाया किए जाएंगे। मांडविया ने कोविड-19 के बाद हार्ट अटैक की वजह से होने वाली अमवात की तादाद में इजाफे को तस्लीम किया और कहा कि इस पर संजीदगी से तबादला ख्याल किया गया है। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में दारुल हुकूमत दिल्ली में कोविड-19 के 300 नए मामले सामने आए हैं और इसकी वजह से 2 लोगों की मौत हुई है। इससे कबल मंगल को 214 नए मामले रिपोर्ट हुए थे। दिल्ली के महकमा सेहत के मुताबिक दिल्ली में कल एक्टिव मामले 806 हो गए हैं और इन्फेक्शन की शरह 13.89% हो गई है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में 883 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और 483 नए मामले सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पिछले कुछ दिनों से मुल्क भर में कोविड-19 के मामलात में इजाफा देखा गया है। भारत में एक्टिव मामलों की कुल तादाद अब 11,903 तक पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मुल्क भर के आदाद-ओ-शुमार पर नजर डालें तो कुल कोविड इन्फेक्शन के 2,151 नए मरीजों की तस्दीक हुई है और मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि इस मुद्दत के दौरान 1222 लोग इन्फेक्शन से सेहतयाब भी हुए हैं और इस वक्त सेहतयाबी की शरह 98.78% है और इस वक्त भारत में 11,900 से ज़ायद मरीज ज़ेर इलाज हैं।
इन मरीजों की तादाद 0.03% है। वजारत ने कहा है कि मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत गुज़िश्ता रोज 11,336 अफराद को इंसदाद कोविड वैक्सीन दी गई है और अब तक मुल्क भर में 220 करोड़ 65 लाख कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया कल से उत्तराखंड के 2 रोजा दौरे पर होंगे और इस दौरान वो देहरादून और चमोली अजला का दौरा करेंगे। वजीर सेहत जीवंत गांव योजना के तहत मुख्तलिफ मसाइल पर चमोली जिले के मलियारी गांव के रिहायशियों और अवामी नुमाइंदों से बातचीत करेंगे। ये स्कीम सरहदी गांव की तरक्की से मुतालिक है। वो 31 मार्च को देहरादून में महकमा सेहत की मुख्तलिफ स्कीमों का संग बुनियाद भी रखेंगे। भारत की G20 की सदारत के तहत गुजरात के गांधीनगर में आज से G20 डिजास्टर मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग शुरू होगी। 3 रोजा इजलास में G20 के रुकन ममालिक, मदोईन और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी और इलाकाई तंजीमों के 80 से जायद मंदुबीन शिरकत करेंगे। मीटिंग के लिए 5 तरजीही शोबों की निशानदही की गई है, जिसमें सबके लिए इब्तदाई इंतबाह और आफात के खतरे को कम करने के लिए ज़रूरी माली मदद शामिल है। ये इजलास आलमी बिरादरी को एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा और वो इकट्ठे होकर आफात से होने वाली तबाही के खिलाफ मजबूत इक़दाम करें। भारत की G20 की सदारत के तहत चंडीगढ़ में ज़राई वर्किंग ग्रुप का इजलास जारी है। ज़राअत के नुमाइंदों की ये दूसरी मीटिंग पायदार ज़राअत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ग़िज़ाइयत को यकीनी बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करने का एक अहम प्लेटफॉर्म है। 31 मार्च तक होने वाले इजलास में रुकन ममालिक के एलामिये का मुसव्वदा तैयार करने पर तवज्जो दी जाएगी, जिसका ताल्लुक 4 मौज़ूआती शोबों की ज़रूरियात को पूरा करने और मसाइल के हल से होगा। ये इजलास रुकन ममालिक को एक साथ लाने और ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए पायदार मुस्तक़बिल के लिए काम करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म फराहम करता है। मुंबई में जारी G20 तिजारती और सरमायाकारी वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग का आज आखिरी दिन है और मीटिंग में आज तिजारती सरमायाकारी वर्किंग ग्रुप की तरजीहात, आलमी तिजारत में MSME के इंज़माम और तिजारत के लिए मौसर लॉजिस्टिक बनाने जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और इसके साथ ही आज होने वाली मीटिंग में मजबूत लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के तरीक़ों पर भी ख्याल किया जाएगा, जिससे सरहद पार और अंदरूनी इलाकों में लेन देन की लागत को कम किया जा सकता है। मीटिंग का मकसद MSMEs को आलमी तिजारत में बेहतर तरीके से जम करने की कोशिश करना, नीज़ आलमी तिजारत और सरमायाकारी को तेज़ करने से मुताल्लिक़ चैलेंजों के हवाले से बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम पैदा करना है। वहीं भारत की G20 सदारत में G20 शेरपा का दूसरा इजलास आज से केरल के कुमारकोम में शुरू होगा। 4 रोज़ा इजलास में G20 के अरकान, 9 मदू ममालिक और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी और इलाकाई तंजीमों के 120 से जायद मंदुबीन शिरकत करेंगे। इजलास में इक़्तिसादी और तरक्याती तरजीहात के साथ साथ असरी आलमी चैलेंजों से निमटने के तरीक़ों पर भी गौर किया जाएगा। बहस में पॉलिसी अप्रोच और ठोस निफास दोनों पर तवज्जो दी जाएगी। ये मीटिंग मुख्तलिफ शेरपा ट्रैक और फाइनेंस ट्रैक मीटिंगों के नताइज को आगे ले जाएगी, जो सितंबर 2023 में नई दिल्ली में होने वाले G20 सरबराही इजलास में अपनाए जाने वाले एलामिये की बुनियाद बनेंगे। और मीटिंग का आगाज 2 आला सतही को इवेंट्स, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन डेवलपमेंट पर बातचीत के साथ होगा। ये मीटिंग G20 मंदुबीन के लिए एक अमीक डिजिटल तजर्बा भी फराहम करेगी। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत की संजीदा कोशिशें कामयाब साबित हो रही हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाई गई एक मादा चीता सियाया ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। इसे अहम समझा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके 4 बच्चों की पैदाइश को शानदार खबर बताया।
मुल्क में जंगली हयात के तहफ्फुज़ की सिमत में बुध को एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। प्रोजेक्ट चीता के तहत मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की आबादी में इजाफा हुआ है। नामीबिया से लाई गई एक मादा चीता सियाया ने 4 बच्चों को जन्म दिया। पहली बार 7 दहाइयों के बाद आने वाले चीतों ने मुल्क की सरजमीन पर अपनी नस्ल में इजाफा किया है। बच्चा और सियाया मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। मरकजी वजीर जंगलात और माहौलियात भूपेंद्र यादव ने चीतों की तस्वीर और वीडियो शेयर की और एक ट्वीट पैगाम में कहा कि मुबारक हो भारत। अमृतकाल के दौरान हमारी जंगली हयात के तहफ्फुज़ की तारीख में एक अहम वाकया पेश आया है। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में 17 सितंबर 2022 को भारत लाए गए चीतों में से एक ने 4 बच्चों को जन्म दिया। वजीर जंगलात और माहौलियात के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 बच्चों की पैदाइश को शानदार खबर करार दिया। कूनो नेशनल पार्क के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट J.S. चौहान ने बताया कि पिछले एक हफ्ते से मादा चीता सियाया की सरगर्मियां एक जगह पर मरकूज थीं और ये महसूस हो रहा था कि वो शायद बच्चों को जन्म देने वाली है। उन्होंने बताया कि पैदा होने वाले बच्चे पहले भारतीय चीते हैं। वो अभी जो प्री रिलीज एंक्लोजर हैं उसमें, बड़े एंक्लोजर हैं उसमें हैं अभी वो, और सुरक्षित हैं। सियाया अभी इसकी उम्र तीन साल है और ये जो कब्ज पैदा हुए हैं ये पहले भारतीय चीता आप इनको कह सकते हो, क्योंकि यहाँ भारत की ज़मीन पर यहाँ आने के बाद ये बच्चे पैदा हुए। बता दें कि मुल्क के आखिरी चीते की मौत 1947 में मौजूदा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में हुई थी। 1952 में चीते की नस्ल को मुकम्मल तौर पर मादूम करार दे दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता साल 17 सितंबर को अपनी 72वीं सालगिरह के मौके पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 5 मादा और 3 नर चीतों को छोड़ा था, जिनको 50 दिन तक छोटे बाड़ों में करंटीना के लिए रखा गया और बाद में बड़े बाड़ों में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद 12 चीतों की दूसरी खेप को गुज़िश्ता फरवरी में ही जनूबी अफ्रीका से कूनो लाया गया था। उन्हें वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान और मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कूनो नेशनल पार्क के करंटीना के लिए बाड़े में छोड़ा। इसके बाद चीतों की कुल तादाद 20 हो गई, लेकिन इससे कबल पीर को मादा चीता साशा की मौत के बाद ये तादाद कम होकर 19 हो गई थी और अब 4 बच्चों की पैदाइश के बाद इन चीतों की तादाद 23 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, महानवमी है। इस दिन मां की सिद्धि दात्री शक्ल की पूजा की जाती है। आज तमाम मंदिरों में अकीदतमंदों की भीड़ देखी जा रही है और इसके अलावा आज राम जन्म उत्सव भी है। रामनवमी का त्यौहार पूरे मुल्क में रिवायती अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मजहबी अकायद के मुताबिक भगवान राम की पैदाइश रामनवमी के दिन हुई थी और इसीलिए इसे भगवान राम के यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। भगवान श्री राम को वक़ार की अलामत समझा जाता है और उन्हें पुरुषोत्तम यानी कि बेहतरीन आदमी का नाम दिया गया है। इस मौके पर भगवान राम की पूजा करने के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद मंदिर पहुंच रहे हैं। सुगंधित पवन चलने लगी है, देवता गण भी। वहीं सदर द्रौपदी मुर्मू ने रामनवमी के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि भगवान राम के यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाने वाला ये त्यौहार बेलौस खिदमात का पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि ये लोगों को मोहब्बत, हमदर्दी, इंसानियत और कुर्बानी के रास्ते पर चलने की तरगीब देता है। सदर जमहूरिया ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो अपनी जिंदगी के हर शोबे में भगवान राम के नजरियात को अपनाएं और भारत को एक काबिल फख्र मुल्क बनाने की कोशिश करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि रामनवमी के पुरमुसर्रत मौके पर तमाम हमवतनों को बहुत सी नेक ख्वाहिशात। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जिंदगी जो कुर्बानी, किफायतशवारी, तहम्मुल और अज़्म पर मबनी है, हर दौर में इंसानियत की तहरीक दे रही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम राजस्थान पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रियासत के तमाम भाइयों और बहनों को
यौम राजस्थान पर मेरी नेक ख्वाहिशात। इस मौके पर मैं इस शानदार विरसे से मालामाल रियासत की हमजहत तरक्की की ख्वाहिश का इजहार करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुजाहिद आज़ादी श्याम जी कृष्णा वर्मा को उनकी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया है। ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं श्री श्याम जी कृष्णा वर्मा को उनकी बरसी पर सत सत सलाम करता हूँ। एक वक्फ कौम परस्त और हौसला शख्सियत, वो नाइंसाफ़ी और नौआबादियाती हुक्मरानी के खिलाफ भारत की जद्दोजहद में सबसे आगे रहे। उनके नज़रियात से मुतासिर होकर हम अपनी अजीम कौम के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। तालीम की नौइयत बदल रही है। अब तलबा के किताबी इल्म के साथ साथ उनकी हुनरमंदी पर भी जोर दिया जा रहा है। यही नहीं, उन्हें माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में भी आगाह किया जा रहा है। देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। स्कूल में सब्जियां उगाते और प्लास्टिक के कचरे को ठिकाने लगाते ये बच्चे क्लीन और ग्रीन महाराष्ट्र का ख्वाब देखते हैं। ये कोशिश है टीम प्रोजेक्ट ग्रीन मुंबई की, जो बच्चों को मेथी, तुलसी, मिर्च और फूल के पौधों समेत दीगर जड़ी बूटियाँ और सब्जियां उगाने की तरबियत दे रही हैं। यही नहीं, ये लोग बच्चों को प्लास्टिक के फुजले और रिसाइकलिंग की अहमियत भी सिखाते हैं। बच्चे और फूल एक समान होते हैं। हमने बच्चों को सिखाया है कि पौधे लगाना चाहिए और उसे रोज पानी डालना चाहिए, उनको हाथ लगाना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए। ये सब हम सिखाते हैं। हमारे बच्चे रोज प्लांट्स से बातें करते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि बच्चों में इन्वायरमेंट के लिए एक इमोशंस पैदा हो, और हम क्लाइमेट चेंज के लिए हमारे क्लाइमेट वॉरियर्स तैयार कर रहे हैं। मुंबई में शुरू की गई इस पहल का मकसद बच्चों को अपने खुद के स्कूल में बॉटनिकल गार्डन, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गार्डन और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में शामिल करना है। बच्चों को ये भी सिखाया जाएगा कि वो अपने स्कूल के सफ़र के कुछ हिस्सों को फितरत के तहफ़्फ़ुज़ की अक्कासी करने और आर्ट वर्क के साथ पेश करें। हमने क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम किया है स्कूल और बच्चों के साथ मिलकर। हमको पेरेंट्स को भी स्कूल की तरफ से लोकल फार्मिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। हम घर में छोटे प्लांट्स कैसे लगा सकते हैं वो सिखाया जाता है। ग्रीन फुल प्रोजेक्ट की वजह से बच्चों को भी पता चल रहा है प्लांटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और आगे जाके क्या कर सकते हैं। प्लास्टिक बैन पर भी बच्चों को सिखाया जाता है कि प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए। मेरा बच्चा घर आके कहता है, मम्मी प्लास्टिक मत यूज करो, टीचर ने कहा है। आज हमने प्लांट्स लगाए। प्लांट्स लगाना ज़रूरी है क्योंकि प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देते हैं। हम बहुत से इनोवेशन आइडियाज़ सीख रहे हैं। हम सबको एक साथ आना चाहिए प्लांट्स को सेव करने। प्रोजेक्ट मुंबई ने स्कूलों और कॉलेजों में बेदारी लाने, तलबा को अपने इदारों को सरसब्ज और पायदार बनाने के लिए ये पहल की है। मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी पर, जिसके सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है कि इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है, जहां पर आपको बता दें कि 224 रुकनी असेंबली के इंतखाबात के लिए पोलिंग एक ही दिन यानी कि 10 मई को कराई जाएगी और नोटिफिकेशन इसका 13 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। इसके आगे जो खबर हमने ली है, आलमी चोटी कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। उन्होंने कहा कि जमहूरियत सिर्फ एक ढांचा नहीं है, एक रूह भी है। चैलेंजों के बावजूद जमहूरियत नतीजा खेज होती है, वज़ीर आज़म ने ये बात कही। और आगे की सुर्खियों पर नज़र डाल लेते हैं। वाज़ेह रहे कि रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है और इसी हवाले से लोग रोज़े रख रहे हैं और फसीलबंद शहर के बाज़ारों में रमज़ान शरीफ की रौनकें काबिल दीद हैं। यहाँ पर रमज़ान में इस्तेमाल होने वाली हर तरह की चीज़ें, रोज़ा इफ्तार की चीज़ें और ख़रीदारी की भी चीज़ें देखी जा रही हैं और यहाँ पे पकवान, मेवाजात और खुर्दोनोश की अशिया और मलबूसात की ख़रीदारी के लिए लोग जो हैं जमकर ख़रीदारी भी कर रहे हैं। तो ये थी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियाँ
और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जहां इससे आलमी सफ़े से हमने खबर ली है कि चीन से बढ़ते ताल्लुकात देखे जा रहे हैं और सऊदी अरब शंघाई ताउन तंजीम का अब हिस्सा बन गया है। खेल के सफ़े से यहाँ पर हमने खबर ली है, जिनमें से आपको बता दें कि IPL का 16वां एडिशन शुरू होने वाला है और अब इस तरह की खबर इसमें शाया की गई है कि 3 टीमों को 15 बरस से IPL ट्रॉफी का इंतज़ार है और हो सकता है कि ये तीनों ही टीमें जो हैं वो इस बार IPL की ट्रॉफी हासिल करने के लिए पूरी तरह से जद्दोजहद करें, जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली, RCB और पंजाब ने अब तक ट्रॉफी नहीं जीती है और यही टीमें जो हैं वो इस बार IPL जीतने की कोशिश करेंगी। तो ये थी आज की अखबारात की सुर्खियां। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं खेल की खबर, जहां मैड्रिड मास्टर्स में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मुहिम का आगाज जीत के साथ किया है। टूर्नामेंट के इब्तदाई दौर के मुकाबले में भारत के श्रीकांत, साई परिनीत, PV सिंधु, मालविका बंसोड और PR अर्जुन और ध्रुव कपिला की भारतीय जोड़ी ने इब्तदाई रुकावटों को दूर कर दिया है। बुध को खेले गए पहले ही मैच में 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु ने स्विट्जरलैंड की जे स्टेडल्समैन को शिकस्त देकर राउंड ऑफ 16 में जगह हासिल कर ली है। PV सिंधु ने स्टेडल्समैन के खिलाफ मैच को 21-10, 21-14 के फर्क से नाम कर लिया। सिंधु का मुकाबला आज होने वाले प्री क्वार्टर फाइनल मैच में इंडोनेशिया की खिलाड़ी से होगा। वहीं किदाम्बी श्रीकांत और B साई परिनीत, मालविका और आकृषि कश्यप, किरण जॉर्ज, MR अर्जुन और ध्रुव कपिला भी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ये तमाम खिलाड़ी आज होने वाले राउंड ऑफ 16 में अपने अपने मैच खेलेंगे। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और मशहूर शायर, नग़मा निगार और गुलूकार आनंद बख्शी का आज यौम वफ़ात है। उनका इंतकाल 30 मार्च 2002 को हुआ था। उन्होंने बहुत सी फिल्मों के लिए नग़मे लिखे, जिनमें बॉबी, अमर प्रेम, आराधना, जीने की राह, मेरा गाँव मेरा देश, नगीना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और मोहरा शामिल हैं। पेश है उनके लिखे हुए चंद नग़मे। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है,
और बुलेटिन के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आज उत्तराखंड के दौरे पर मरकजी वजीर अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी की तकसीम अस्नात तकरीब में करेंगे शिरकत। कसीर मकसदी कोऑपरेटिव इदारों की कंप्यूटर कारी समेत कोऑपरेटिव फार्मिंग जन सुविधा केंद्र और जन औषधि केंद्रों का भी करेंगे इफ्तिताह। हार्ट अटैक से होने वाली मौत का कोविड से ताल्लुक जानने के लिए ICMR का मुताला जारी। वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि 2 माह में आएगी रिपोर्ट, फिर होगा एक्शन प्लान तैयार। दूसरी तरफ कोविड के बढ़ते मामलात ने तशवीश में किया इजाफा। गांधीनगर में आज से G20 डिजास्टर मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। आफात से सबक सीखकर एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर की हिकमत अमली पर होगी बातचीत। केरल के कुमारकोम में भी आज से शेरपाओं की मीटिंग में फैसला कुन जामे और अमली एजेंडे पर होगी बातचीत। चंडीगढ़ में G20 मुमालिक के एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में ज़राअत के शोबे की इस्तेदाद बढ़ाने की ज़रूरतों और आगे की हिकमत अमली बनाने पर तवज्जो मरकूज। दूसरी तरफ मुंबई में ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आज आखिरी दिन। रामनगर मीटिंग में भी साइंसी सनतों को मुतासिर करने वाले अमामिल पर होगी बहस। मुल्क भर में आज महानवमी और राम जन्म उत्सव की धूम। अकीदत और जोश में डूबे हुए हैं लोग। अयोध्या के मंदिरों में अकीदतमंदों का हुजूम। और मैड्रिड मास्टर्स में भारत की अच्छी शुरुआत। किदाम्बी श्रीकांत, साई परिनीत, PV सिंधु, मालविका, MR अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में दाखिल। भारतीय खिलाड़ी आज राउंड ऑफ 16 में पेश करेंगे चैलेंज। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पजीर होता है। इजाजत दें, आदाब।